गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, राम राम। आज हम लोग विषय पे बात करेंगे। कौन सा विषय? कि हम जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई चैप्टर पढ़ते हैं, तो उस पे ध्यान कैसे दें, ठीक ना? उसको कैसे समझें, उसको किस तरीके से हम पढ़ें जिससे हमें जल्दी याद हो जाए। तो पहली बात है, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले उस चैप्टर की जो हेडिंग्स होती हैं ना, जितने भी चैप्टर की हेडिंग्स हैं जो ब्लैक से डार्क रहती हैं, उनको एक पेज पे लिख लो। पहला पॉइंट ये है कि जैसे मान लो कोई चैप्टर है हमारा सेल, तो कम से कम 6-7 पन्नों में होगा। फिर क्या करना है, उन 6-7 पन्नों में जितनी आपको मेन हेडिंग सब हेडिंग मिलती हैं, जैसे 2.1, फिर 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, ये सब हेडिंगों को लाइन से लिख लें। ठीक, फिर इनको लाइन से लिखने के बाद में इन्हीं हेडिंगों को पढ़ें। ठीक, जिससे जब भी आप कुछ भी कोई क्वेश्चन मिलेगा, आप पढ़ना चाहेंगे, तो सबसे पहले आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये वाला इस हेडिंग के अंदर था, तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद में फिर जब आप माइंड मैप बना लेंगे, सब हेडिंग के अंदर जो चीज़ लिखी है वो पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या करना है, जो क्वेश्चंस हैं वो खुद बनाओ। जैसे आपने कोई सब हेडिंग पढ़ी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने के बाद में खुद क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन बनाने हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। कैसे? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या हैं, इस तरीके से। ठीक, ये सब क्वेश्चन आप बना लोगे ना, फिर कोई भी टीचर या कोई एग्जामिनर कुछ भी देगा तो आप आसानी से उसके आंसर दे सकते हो। पहला पॉइंट, पहला माइंड मैप हो गया, दूसरा बुक रीडिंग हो गई, तीसरा खुद क्वेश्चन बनाना हो गया। उसके बाद जब आप पूरा चैप्टर कवर कर लो, फिर जो किताब के चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन आंसर होते हैं उन्हें खुद बनाएं। क्या? खुद बनाएं, ना कि छापें कहीं से। ये भी ऑप्शन नहीं अच्छा लगा तो आजकल गाइडें आती हैं, तो जो चैप्टर आप कवर कर सको, यानी जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है, अब उसको जो गाइड है, उस गाइड में वही चैप्टर को, उसके एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी होते हैं, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड मैचिंग, इन सबको कवर करें। इतना सब होने के बाद में आप रख दें साइड में। फिर अगले हफ्ते क्या करना है, जो आपने चैप्टर कवर किया है उसको पढ़ना। तब तक जो बीच में टाइम मिला हुआ है, सेम दूसरे चैप्टर के साथ करें। ये एक तरीका है कोई चीज़ को जल्दी समझने का और खुद क्वेश्चन सॉल्व करने का। लास्ट बार फिर सुनो, सबसे पहले चैप्टर का माइंड मैप, फिर बुक रीडिंग, उसके बाद में उसमें डायग्राम है उनको, और उसके बाद में क्वेश्चन खुद बनाना, फिर चैप्टर के लास्ट से क्वेश्चन करना। ठीक, और नॉर्मली 5 चीज़ें। कौन? माइंड मैप, बुक रीडिंग, क्वेश्चन मेकिंग, ठीक, 3 ये हो गए। उसके बाद में रिवीजन, और लास्ट में एक जो क्वेश्चन बैंक होती है, उससे पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करना। ठीक, ये तरीका था हमें जल्दी चीज़ों को याद करने का। और एक और सूत्र होता है कि पहले आप एक दिन याद करें, फिर एक हफ्ते बाद उसको नॉर्मली पढ़ लें, फिर उसके बाद एक महीने बाद उस चीज़ को देख लें, तो आप भूलोगे नहीं। ठीक, एक ये तरीका। दूसरा, जहाँ भी आप सोते हैं, जिधर साइड आपके पैर होते हैं, उधर साइड जो चीज़ याद नहीं हो रही है उसको चिपका दें। ठीक, एक तरीका याद हो जाएगी। सुबह उठोगे, सामने पढ़ा, कहीं से घूम के आए, सामने दीवार पे लिखा हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि जहाँ आप सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होने जाते हैं अपने बाथरूम में, तो वहाँ पे पेन से लिख लें या वहाँ कुछ चिपका दें। तो जब भी आप बैठोगे ना, तो एक वो ऐसा सुबह एक टाइम रहता है जहाँ पे आप दिमाग फ्री रहते हो, बिल्कुल फ्री। मतलब जितना भी पूरे दिन का आपका जीवन चक्र है, जीवन क्रियाएँ हैं, वो सब आप बाथरूम में ही सोचते हो। इसमें कोई दौरा नहीं, कन्फर्म है ना? तो ये बात तो हुई हमारे एक दिनचर्या की, और चीज़ों को हम कैसे याद कर सकते, ठीक है ना? और कोई तरीका? हाँ, एक तरीका और है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा, जो कुछ भी पूरे दिन में या फिर याद किया, उसको सोने से पहले एक बार कोई रफ कॉपी पे लिख लें। एक ये तरीका है। तो ये तरीकाएँ थे जिससे आप जल्दी चीज़ों को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, ज़िंदगी में काम आ सकती हैं, और एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी सकते हो। मैं हर बार कहता हूँ एक डायलॉग, क्या? ज़िंदगी जियो, कम जियो पर अच्छी जियो।
खुशी से जियो, पैसा भी हो पर खुशी पहले। लोग क्या कर रहे हैं, पैसा के पीछे खुशियाँ बुला रहे हैं। खुशियों को नहीं बुलाना है, पैसे को साथ लेके खुशी के साथ चलना है। तो लड़की की बात नहीं हो रही है खुशी के साथ चलना है, अपनी हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस। क्योंकि देखो भाई, पैसा एक ऐसी चीज़ सब कमाते हैं, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ करके सब कमाते हैं। लेकिन इंसान खुशी भूल रहा है। एक जो जीवन था खुशियों से भरा हुआ, परिवार को भूल रहा है, उनके साथ रहना भूल रहा है। क्यों? पैसे के चक्कर में। ऐसा नहीं करना है, पैसा भी ज़रूरी है, परिवार भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, समाज भी ज़रूरी है, इज़्ज़त भी ज़रूरी है। हर चीज़ पैसे को ही नहीं लेनी है, पैसे से हालाँकि ये जो आपने चीज़ें बोली हैं, समाज को खरीद सकते हो लेकिन अपनी इज़्ज़त नहीं खरीद सकते। इसलिए पैसा, फिर सुख और इज़्ज़त, तीनों को बराबर रखना है, ऊपर-नीचे नहीं करना है ना? तो ये हालाँकि ज़्यादा जो भी हो गया है पर ज़रूरी था। तो सबसे पहले माता-पिता, क्योंकि दुनिया में कुछ भी कर लो, चाहे उल्टा, चाहे सीधा, चाहे बुरा, चाहे भला, एक माँ-बाप ऐसे हैं जो ज़िंदगी भर साथ देंगे आपका। कोई ऐसा नहीं है यानी जो आपका साथ दे। सोचो, सोचने वाली बात है, ऐसे एग्ज़ाम्पल ले लो, कोई ऐसा इंसान है जो आपको 20-25 साल तक बिना कुछ आपसे लिए खाना खिला सकता है या फिर पढ़ा सकता है, पैसा खर्च कर सकता है। हाँ, वो माता-पिता हैं, उनका हक है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं कहते हैं बेटा यहाँ से भाग जा। लड़ाई होती, सब कुछ होता, पर साथ देते हैं। लड़ाई हो गई तो शाम को माँ खुद आएगी, बेटा क्या हुआ? क्यों खा रहे हो? माँ ही हैं, पिता ही हैं, हम ही लोग बोलेंगे तभी आप सुधरोगे। और कोई किसी घर पे जाओगे ना, 3 महीने रह के आना। एक आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला एहसान सा कर रहा है, लेकिन माता-पिता को कभी ऐसा नहीं लगता, तो उनके आँसू मत निकलने दें। मैं भी हूँ, माता-पिता मेरे अच्छे खासे हैं, पहले वो हैं, फिर और कुछ। ठीक, आज के लिए काफ़ी इतना ही, बाकी पढ़ते रहो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम, डिप्रेशन क्या होता है और डिप्रेशन से कैसे छुटकारा पाया जाए और आजकल युवाओं में डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है। ठीक, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।